ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम माता पितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ, कर्मकांड, अभिनय गुरुकुल, राउर उड़ीसा से मैं आचार्य। बात करते हैं शनि 7.5, मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि। आने वाले समय में ढैया को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, सिंह राशि और धनु राशि का, और कुछ हद तक वृश्चिक भी पंचम शनि का इफेक्ट रहेगा। इस समय सभी के जिंदगी में जितना भी शनि 7.5 हो, चाहे ढैया हो, चाहे कंटक शनि हो, और आने वाला समय 2.5 साल, चाहे मकर का हालांकि थर्ड पार्ट है, लेकिन इसमें भी उनको बहुत ज़रूरी है कि कैसे इस 2.5 साल के अंदर 7.5 साल का नुकसान का रिकवरी कर पाएँ। एक अच्छा 2.5 साल अच्छा फॉर्म में जब लौटेंगे तो उसमें अच्छा बेटिंग कर सकें, अच्छा स्कोर बना सकें, अच्छे ज़िंदगी को पटरी में ला सकें और अच्छे ज़िंदगी में एक उन्नति कर सकें, ज़िंदगी को एक रेड कारपेट में लेके आएँ। गाड़ी, आपका ज़िंदगी का जो गाड़ी है जो पटरी से उतर गया था, वो कैसे फिर से अपना स्पीड पकड़े, अपना स्मूथ चले। और अगर इस समय गाड़ी चलाने का टाइम, लक्ष्य अचीव करने का टाइम, टारगेट अचीव करने का टाइम अगर रास्ते में बैठ के गाड़ी बनाने लग गए तो स्वाभाविक बात है कि आप फिर इस 7.5 साल में कुछ सीखे नहीं। और ठीक ऐसा ही कुंभ राशि के लिए भी कहा जाएगा कि धन स्थान में शनि आ रहे हैं तो धन तो बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ गाड़ी बनाने लग गए तो फिर राम राम गोपाल। मीन को भी ऐसे ही कहा जाएगा कि भाई आप 2.5 साल से शनि 7.5 को झेले, अभी 5 साल और बाकी है। और नेचुरली लग्न में आने से 7.5 का थोड़ा सा भार घटता है, लेकिन अभी घटते हुए नहीं दिख रहा है, क्योंकि मीन राशि के ऊपर इस प्रकार का डबल ट्रांजिट, क्रॉस ट्रांजिट, षडग्रह को पुट, और सबसे बड़ा यूरेनस नेपच्यून प्लूटो वाला इम्पैक्ट, और साथ में ग्रहण, तो ये कोई मजाक का खेल तो नहीं है। और ये भारीपन सबको लग रहा है, धनु का चतुर्थ में होगा तो 1 2 3 4 में होगा तो उनको भी कुछ कम भारी नहीं है। भूमि, भवन, वाहन, माता, सुख, मन, सब कुछ तहस नहस होगा। सिंह का अष्टम में होने के समय केतु में, तो सिंह वालों का समझ लो कि अष्टम में षडग्रह कूट और भारीपना, और इधर लग्न में केतु इधर से भांडप, मतलब हालत खराब करेगा। तो ले दे के अगर सबसे ज़्यादा कोई इफेक्ट हो रहा है तो मीन और सिंह दिखाई दे रहा है। ऐसे कंडीशन में जो क्या व्यक्ति को करना चाहिए, ऐसे सुपर डेंजर कंडीशन जो अभी आने वाला समय में दिख रहा है ड्यू टू 7.5 और ढैया, तो जिंदगी को किस डायरेक्शन पे लेना चाहिए या अपने आप को क्या करना चाहिए ताकि आप अपने ज़िंदगी में वापस पटरी पे ला पाओ और शनि 7.5 का इम्पैक्ट और इफेक्ट ज़िंदगी में जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव पे कैसे करो। ठीक है, मकर वालों को नहीं संभाला जा सका, धनु वालों को नहीं संभाला जा सका, और किसी को भी संभाला नहीं जा सकता, ये समझ में है। लेकिन एआई का जो ज़माना है, चैट जीपीटी का ज़माना है, और जहाँ पर डीपसीक जैसे का ज़माना है, इंटरनेट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया है। आप जानते हो बिफोर मीन शनि, तुला शनि, कुंभ कन्या शनि, ये इस समय लोग उतना ज़्यादा व्यवहार नहीं थे। आज आपको हर चीज़ बहुत इजीली अवेलेबल है इन्फॉर्मेशन, उसके बाद भी अगर आप ठोकाई खाओ तो फिर कौन संभाले आपको। और नेचुरली ग्रहों का खेल, तो क्या इंटरनेट और क्या चैट जीपीटी और क्या डीपसीक और क्या यूट्यूब और क्या और कोई मीडिया आपको बचाएगा। ठोकाई तो हैवी मिलता है। सोचिए, केजरीवाल के ऊपर मैंने कितना सारा वीडियो बना दिया, लेकिन मेरा वीडियो केजरीवाल तक शायद नहीं पहुंचा होगा, आप पार्टी के पास नहीं पहुंचा होगा, या जिन जो भी पहुंचे होंगे उनको उनका उस समय का ताव भाव, घमंड और साढ़, उनको ये सब बात सामान्य लगा होगा। सोचिए, मैं बना दिया कुंभ राशि को, पहले दिल्ली का 750 व्यू हुआ है और दिल्ली के लोगों को पता है, फिर भी कुछ नहीं कर पाए। और नहीं कर पाने के पीछे कारण यही है कि अरे यार, एस्ट्रोलॉजी कहाँ, हम लोग 21वीं सदी का बात करने वाले ये सब बता रहा है, तो वो सब फटेगा, सटेगा, हटेगा, फूल बनेगा, फिर जाके अकल आएगा। तो आ रहा है अभी। और यही चीज़ कुंभ राशि के कुंभ मेला का समय में भी यही, भाई देखो ऐसा ऐसा होने वाला है, और उसका भी वीडियो बना दिया, लेकिन सुनने समझने वाला कौन है? ना सेकुलर, ना भगवा वाले, कोई नहीं। अभी देखो मोदी साहब जा रहे हैं
वो भी बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे लग्न राशि में अगर आप यूएसए जाते हो तो आपके ऊपर ट्रैप तो होगा ही, आपके ऊपर ओवर पावर तो होगा ही। नेगोशिएशन यहाँ फेलियर होते जा रहा है। वृश्चिक लग्न का अष्टम में मंगल, चंद्रमा आपसे अष्टम में, भारत का द्वितीय का चंद्रमा में यात्रा, जिस समय मना किया गया है कि इस डायरेक्शन पे दिशा सूल की ओर नहीं जाना, लेकिन आप जा रहे हो तो देख लेते हैं। हाँ, लेकिन पॉजिटिव जरूर होगा कि गुप्त कुछ अच्छे फायदा अच्छे फल तो मिलेंगे, ये तो दिख रहा है। परंतु यहाँ विषय बिंदु यह है कि ऐसा हम लोग भी जिंदगी में ऐसे परेशानी से कैसे उबर सकते हैं, कैसे निकल सकते हैं, कोई मार्ग है क्या, कोई रास्ता है क्या, कोई उपाय है क्या, और ऐसे जीवन के विकट और विषम परिस्थिति से अपने ज़िंदगी को कैसे आगे बाहर निकाला जा सके, और ऐसा कंडीशन पे ऐसे नेगेटिव इम्पैक्ट कैसे नहीं पड़े, उसका क्या मार्ग है एस्ट्रोलॉजिकली, उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा आलोकपात करेंगे। तो उस सिलसिले पे हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि जिंदगी में जो कुछ भी आपके समक्ष दिखाई दे रहा है, कोई भी द्रव्य, वस्तु, व्यक्ति, मनुष्य, ये सारे एनर्जी फॉर्म में हैं। और एनर्जी कन्वर्ट इनटू मास, मैं इसके ऊपर कई वीडियो दे चुका हूँ। और जो लोग इस एनर्जी सूत्र को समझ गए, जो भी ग्रह देख रहे हो, ये एनर्जी के फॉर्म में ही आपके ज़िंदगी में आते हैं, देते हैं, जाते हैं। और ये ऊर्जा के ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो गया है, उसके ऊपर रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इस बात को इतना ही बता देना चाहता हूँ कि जब तक आप अपने ज़िंदगी में ये जो एनर्जी है, आपके अंदर जो शक्ति है, ग्रह रूपीय शक्ति है, इस एनर्जी आपके बॉडी में, आपका बॉडी क्या है, एक रिसीवर है और एक डोनर है, यानी एमिट भी करता है और रिसीव भी करता है। ग्रह शब्द का अर्थ ग्रहण करना। तो ये जो आपके शरीर उन ग्रहों के शक्तियों को रिसीव करता है, फिर डोनेट भी करता है किसी ना किसी को। सोचिए, उदाहरण देता हूँ, कोई आप हॉस्पिटल में गए हो, कोई पेशेंट के सामने खड़े हो, आप थक जाते हो। कोई हॉस्पिटल में जाके एक दिन किसी पेशेंट को आप जगने लगे, ड्यूटी देने लगे, और शाम तक आए, अब ना मट्टी खोदे हो, ना पसीना बहाए हो, ना जिम गए हो, लेकिन आपको ऐसा थकावट लगता है कि 7-8 दिन सो जाए। याद करिए वो ऐसा रात, ऐसा दिन, जिस समय 8 दिन 10 दिन के लिए आपका बाप, आपका कोई रिलेटिव, आपका कोई पड़ोसी हॉस्पिटल में पड़ा है, उसका कोई नहीं है, और आप 15 दिन 20 दिन ड्यूटी देते हो, और वो जब ठीक होके आता है या मर उड़ जाता है, उसके बाद आपके शरीर में कितना भारी नुकसान और लॉस और ताकत और एनर्जी का डिस्ट्रॉय होता है। आप बीमार नहीं हो, लेकिन आपको बीमारी लग जाता है, या बीमार जैसे लग जाते हैं। क्या है ये? जब भी आप हॉस्पिटल में जाते हो तो वहाँ जितने सारे पेशेंट्स रहते हैं, उन सब रिकवरी होने के लिए कहीं ना कहीं से एनर्जी को ढूंढते रहते हैं, ताकि उनको मेडिसिन, इंजेक्शन और डॉक्टर और ट्रीटमेंट, ये तो मात्र निमित्त है। ओरिजिनल ट्रीटमेंट तो जब कोई आपका प्यारा आदमी आपको देख लेता है तो आप ठीक हो जाते हो। ये एक गुप्त रहस्य है, ये बात समझ में नहीं आता है। जब भी आप बीमार पड़ते हो तो अपने आदमी को ढूंढते हो, अपने लोगों को ढूंढते हो, अपना प्यारा को ढूंढते हो। क्यों ढूंढते हो सकता है आपकी कुंडली में वो अष्टम का पकड़ लो, आप मकर हो तो वो सिंह लग्न का होगा, और कुंभ हो तो आप वो कन्या का होगा, जो आपके लिए सूटेबल नहीं है, लेकिन उसी को देखने से आपका एनर्जी में रिकवरी होता है और आप ठीक हो जाते हो। लेकिन ये बात आप मानोगे नहीं, आप बोलोगे हमको तो एलोपैथी मेडिसिन ठीक किया, या डॉक्टर इंजेक्शन और लाखों रुपये जो खर्चा किया वो ठीक किया। नहीं, यही लोग जहाँ से आपको एनर्जी रिकवरी होता है और आप ठीक हो जाते हो। ऑपरेशन होना, ये सब केवल और कुछ नहीं, केवल एक बहानाबाजी है, एक आप समझ लो लौकिक जगत का, मायात्मक संसार का एक नाटक मात्र है। लेकिन अंदर अकल्ट, गुप्त के अंदर क्या नौटंकी और क्या रहस्य चल रहा है, ये रहस्य उन्हीं को दिखाई देता है जो उस लेवल पे एनर्जी प्रोन व्यक्ति होते हैं, साधना प्रोन व्यक्ति होते हैं। तभी तो हम आपके कुंडली देख के बता देते हैं कि ये करोगे तो ये ठीक होगा, तभी जाके आप, और ये जो करते हैं वो लोग ठीक भी हो जाते हैं। जो नहीं करते हो पछताते रहते हैं, वो अलग बात है। जो विश्वास नहीं करते हैं, जो साइंस बोल के मरते रहते हैं, वो आखिरी में मर ही जाते हैं और ज़िंदगी में रिकवरी नहीं कर पाते हैं। खेल क्या है? एनर्जी। जो चीज़ भी आपकी ज़िंदगी में दिखाई दे रहा है, हर एक वस्तु, सब कुछ खेल है, बुद्ध, एनर्जी, शक्ति। और वह बुद्धिमान व्यक्ति होता है जो अपने शक्ति को कैसे संग्रह कर पाए, रक्षा कर पाए, और उन शक्ति का सद्विनियोग कर पाए, और शक्ति का राइट चैनलाइज कर पाए। तो ये कैसे हो सकता है? नहीं, मैं अभी आपको बोलूँगा कि आ जाओ, एनर्जी एनहांसमेंट शिविर हम लोग करते हैं, और आप 1 महीना, बोला 1 महीना कौन मरेगा गुरुजी,
टाइम नहीं है, हमको तो पैसा कमाना है। बिन एनर्जी का क्या खाक पैसा कमा लोगे? नहीं, हम पूजा पाठ, यज्ञ, योग निद्रा, ध्यान, मेडिटेशन, और आप शरीर शुद्धि, आत्म शुद्धि, और ये ग्रह शुद्धि, और ग्रह यज्ञ, पूजा पाठ, हवन कीर्तन, ट्रेनिंग कैंप, और उसमें योग निद्रा, और उसमें कई प्रकार के काउंसलिंग, और उसमें शरीर शुद्धिकरण, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद। गुरु जी आज के डेट में टाइम नहीं है, हम पैसा कमा रहे हैं। भाई खोखले बॉडी, तेरे पास ऑलरेडी डिस्चार्ज बैटरी 7.5 ही लग गया तेरे को, तेरे अंदर है क्या जो तू उखाड़ लेगा? नहीं, ऐसे क्या क्या हो जाएगा, अपने आप कुंडली देख के बता दीजिए। नहीं होगा, भीख मांगेगा तू। ऐसा कैसे बोल रहे हैं गुरुजी, आप तो नेगेटिव और डरा रहे हैं। वेरी गुड, डरा रहा हूँ, और डर नहीं, डरो मत, मैं किसी को शिविर के लिए नहीं बुला रहा हूँ। ये काम खत्म हो चुका है, अभी अपने पास भी टाइम नहीं है। जब बुला रहा था, आज के डेट में उतना टाइम और नहीं है, और धूप का दिन भी आ गया, टेम्परेचर, पानी, सबका प्रॉब्लम अभी होने वाला है, इलेक्ट्रिक का प्रॉब्लम होने वाला है, और आप लोग एसी में सुख में रहने वाले हो, इसीलिए मैं अभी नहीं कह रहा हूँ कि आप अभी और शिविर में आइए। ओवर हो गया, जो लोग आगे, जो लोग नहीं आए। इसमें दुखी होने का कोई बात नहीं, ये आपका किस्मत, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मुझे भी पता है कि आने वाला समय, आप लोग आज हज़ारों में मांग रहा हूँ, उस समय नहीं भी मांगूंगा तो लाखों दे के आओगे, और कोई रास्ता ही नहीं, और कोई बताएगा भी नहीं। और कोई किसी, अगर होता ना यूट्यूब में कोई एक माइका लाल, तो आपको उस प्रकार का आपको रास्ता में ले लिया होता है। कोई एक भी नहीं है। मेरे स्टाफ जितना भी वीडियोस दिखाते हैं, और जिन महानुभाव, विज्ञ, परम ज्ञानी लोग, जो एस्ट्रोलॉजर लोग बैठे हैं, उनके पास वो सब फैसिलिटीज़ भी नहीं है, जो चीज़ मेरे पास वो फैसिलिटीज़ है। तो वो समय कब बताएगा, उसमें मैं कोई अभिमान नहीं हूँ, या गुरु को इसमें मतलब अशांत नहीं। बहुत से लोग यही बोलते हैं कि गुरुजी, ये पूजा पाठ में क्या रखा है, जब ध्यान में क्या रखा है, हम पैसा कमाने के लिए दौड़े हैं, माया के पीछे दौड़े हैं, दौड़े हैं। दौड़ो, कई बार एग्जाम्पल दिया हूँ। एक मार्शल आर्टिस्ट जो खाली पंच का किक चलाता है, और एक जो माँ काली का साधना करता है और वहाँ खड़ा रहता है, और बिना घुमाए आदमी फेंका जाता है, किसका ताकत है? मेरी ज़िंदगी में ऐसे कई सारे फाइट्स देखा हूँ, किया हूँ, जहाँ पर लोग ये प्रश्न करते हैं, यार लड़ कौन रहा था, संजय पंडा या फिर कोई और? हम लोग तो कोई और को देख रहे थे, क्योंकि केवल शारीरिक शक्ति से ये नहीं हो सकता है। जो कुछ भी आज आपके पास पैसा है, धन है, दौलत है, बिल्डिंग है, गाड़ी है, रईसी है, जो कुछ है वो क्या है? एनर्जी ही तो है, आपके पास आया हुआ है। जैसे जैसे आपका ज़िंदगी से एनर्जी खत्म होते होते जाएगा, ये धन, दौलत, गाड़ी, मकान, बीवी, बच्चा सब भाग जाएंगे। इसी का नाम तो केमद्रुम है, इसी का नाम तो कुंडली का दरिद्र योग है। रोते रहो, पटकते रहो, सर पीट दो, लेकिन फिर वो वापस आते ही नहीं है। अब बताओ यार, केजरीवाल का ये 5 साल वापस आएगा? आने वाला 5 साल जिसमें अभी उसको विपरीत स्थिति में बैठना पड़ेगा, नहीं आएगा। था, भाग गया। मेरी ज़िंदगी में इस एस्ट्रोलॉजी गद्दी में बैठते बैठते अरबपति, खरबपति, तरबपति, मरबपति, स्कोडा, ओडी, सोडी वालों को देखा हूँ रोते रोते मेरे टेबल के सामने। फिर क्या? अब सीधा बोलो महाराज, बहुत घुमा लिए, बहुत प्रवचन दे लिए। हाँ, वही बोलने, उसी में आ रहा हूँ। जो व्यक्ति ज्योतिषीय विज्ञान के अनुसार जान लेता है कि एनर्जी और ऊर्जा का महत्व क्या है, और जो एनर्जी और ऊर्जा कैसे गवा देते हैं अपने अज्ञानता के कारण, अपने मूर्खता के कारण, और अपने ग्राहिक स्थिति को नहीं समझ पाने के कारण, एनर्जी स्टोर इस कुंडली के 12 घर में, 27 नक्षत्र में, 108 नवांश में कहाँ है, और उस एनर्जी का स्टोर हाउस क्या है, कहाँ से अपना बैटरी चार्ज होता है। कुंडली में कोई ज्योतिष बताता नहीं है कि भाई तुम्हारा एनर्जी हाउस कहाँ है, तुम्हारा ब्लॉकेज कहाँ है, तुम्हारा लीकेज कहाँ है, और क्यों तुम लीकेज में पड़ गए, और क्यों तुम्हारे हाथ से मिला हुआ सब कुछ, धन, दौलत, गाड़ी, मकान, फैक्ट्री, नौकरी, चाकरी, बीवी, बच्चे सब लीकेज हो गए। एनर्जी के रूप में फॉर्म में आए थे और लीकेज होके भाग गए, और आज तुम रो रहे हो, और तुम्हारे पास आज के डेट में कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है, और क्या ये सब वापस मिल जाएंगे, और मिलेंगे तो कब तक मिलेंगे, और क्या करने से मिलेंगे? कोई बताने वाला है? कोई नहीं है। बोलते हैं पत्थर पहन लो, पूजा पाठ करा लो, बड़े बड़े लाख रुपये का खर्चा करके। एग्जैक्टली ये सब कोई रास्ता सही का नहीं है। सारा रास्ता तो आप ही के अंदर से बनता है, और वो रास्ता मात्र इतना है, रिकवरी ऑफ एनर्जी। और जो व्यक्ति उस रिकवरी ऑफ एनर्जी के लिए काम नहीं करता है,
अपने शक्ति के उच्च को नहीं पहचानता है और इस शक्ति को कैसे रिकवरी करना है और जीवन में फिर से रीएस्टेब्लिशमेंट करना है उसको नहीं आता है, क्योंकि अब तक सब समझा, एनर्जी को नहीं समझ पाया, तो ज़िंदगी में भुगतने के सिवा और कुछ नहीं है। तो बाप सबसे पहला अपने एनर्जी को पहचानो, अपने एनर्जी रिसोर्स को पहचानो और उसके ऊपर काम करो। इस समय वो एनर्जी का कई सारे स्रोत हैं और उन सारे स्रोत का एक प्रमुख है, वो क्या है? स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, आध्यात्मिक ऊर्जा, आध्यात्मिक शक्ति। करते रहो करते रहो करते रहो, आज नहीं तो कल। आज हो सकता है लेट लगेगा, हो सकता है आपका कुंडली अभी सेट नहीं कर रहा है, हो सकता है आपका समय इस समय बिगड़ा हुआ है, हो सकता है आप अभी केजरीवाल बन गए हो, लेकिन इस समय अपने शक्ति और सामर्थ्य को कैसे रिकवरी करे उसका काम छोड़ के अगर अभी फिर से अपना बचा कुचा जो कुछ है उसको लगा के जिंदाबाद जिंदाबाद करने लग जाएगा, अभी फिर जाके विरोध करने लग जाएगा और रैली निकलने लग जाएगा, मेरे को आप बताइए, अभी तो है नहीं कुछ, 7.5 ही लग गया है, शनि महादशा लग गया है, जेल से वापस आया है, यही आदमी बोलेगा कि ना 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 मेरे पास टाइम नहीं है अपने को रिकवरी एनर्जी करने के लिए या अपने को रीगेन करने के लिए, अपने शक्ति और उच्च को कैसे खुद मैं अपने जीवन में वापस पा सकूं, अपने शक्ति जो था कभी, उसमें टाइम नहीं है, वो करने के लिए टाइम नहीं है। तो क्या करेगा ये थोथला पार्टी, खाली डब्बा। जानते हो हमारे उड़िया में एक प्रोवर्ब है, खाली माठिया और सबद बहुत, यानी जिस माठिया, माठिया मतलब मटकी, जिस मटकी में कुछ नहीं रहता है, खाली रहता है ना, वो बहुत जोर से साउंड करता है। तो ये खाली गगरी ये अभी क्या करेगा, जोर जोर से भोंकेगा, जोर जोर से साउंड करेगा और उसका कोई कीमत नहीं रहेगा, उसको कोई पूछने वाला भी नहीं रहेगा। देख लेना वो टाइम आ रहा है। क्यों बोल रहा हूँ ये बात? इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपका भी वही हालत है तो हिसाब कर लो। जिस समय आपको रिगेन करना है उस समय अगर आप अपना खर्चा करने लग जाओगे, जिस समय स्टोर करना है उस समय अगर आप स्पेंड करने लग गए हो, जिस समय आपको रिकवरी के लिए आइसोलेट होना है, एकांतवास करना है, उस समय आप जाके फील्ड में कूदोगे, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, रोड कितना दूर चलेगा, बैटरी में दम नहीं है, फिर कितना कॉल अटेंड करेगा, कितना नेट चलेगा, बंद हो जाएगा। आपका भी हालत वही है। अगर समझ गए तो समझ गए, नहीं समझे तो रोते रहो। तो पहला विषय बिंदु क्या है? स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, आध्यात्मिक, वेदांत, वेद, गीता, रामायण, भागवत, पुराण इत्यादि जितना भी है उन सब का अध्ययन इस समय। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कल मेरा गुप्त नवरात्र खत्म हुआ और गुप्त नवरात्र के बाद माता रानी को प्रश्न किया था कि माँ बताओ, अभी इनका जो 7.5 खत्म हो रहा है और इनका जो स्टार्ट हो रहा है, इनके लिए क्या रेमेडी है, इनके लिए क्या करना है। बहुत सारे लोग मेरे पास मना करने के बावजूद भी बहुत पैसा भेज दिए उनके नाम पे पूजा। आज भी वो शिवरात्रि के लिए अभी से भेजना चालू कर। कोई बात नहीं, धन्यवाद, नमस्कार, कोटि कोटि कृतज्ञता कि आप लोग मेरे को विश्वास करते हो और पैसा भेजते हो, और मैं भी करता हूँ आपके लिए जितना संभव होता है। तो मेरा माँ का प्रश्न था माँ के पास, तो मेरे को जापान ले गई थी दिखाने के लिए कि देख इन लोग को क्या करना चाहिए। तो सुबह का 3 बजे का पीरियड था, सपना एकदम पेशाब भी नहीं लग रहा था, वाम स्वर था उस समय, और ऐसा सपना माता रानी का उत्तर होता है। और कालिकादि दश महाविद्या, कालिकादि दश महाविद्या का ये गुप्त नवरात्र होता है। ये नवदुर्गा का नहीं होता है, नवदुर्गा का वो 2 नवरात्र, ये दश महाविद्या का नवरात्र। और ये दश महाविद्या नवग्रहों के इष्ट देवी होते हैं, और ये जब बताते हैं, इंगित देते हैं, तो वो कभी गलत नहीं होता है। उस इंगित में ये पहला था। तुम आज देखो जो भी वीडियो बना रहा हूँ, आप इमेजिन करो एक बार, ये वीडियो कौन सा चैनल बने, मेरे 6,500-7,000 वीडियो में से किसी एक व्यक्ति के साथ अगर मिल जाए तो मेरे को एक बार दिखा देना। बाप, ये किसके आदेश से हो रहा है? सबसे पहला जानते हो, एस्ट्रोलॉजी का या कोई भी ऑकल्ट साइंस, चाहे वास्तु, चाहे एस्ट्रोलॉजी, चाहे पामिस्ट्री, चाहे टारो, चाहे कोई भी ऑकल्ट का प्रकट करना बहुत दोष, बड़ा दोष होता है। गुप्त विद्या प्रकट दोष, मुक्ति नहीं होता है। यू आर नॉट सपोज टू एक्सपोज ऑल दिस थिंग। आप नहीं जानते इनके ऊपर जितने सारे किताब लिखते हैं और ये सब गुप्त प्रकट करते हैं, उनका जिंदगी देख लो, मर जाते हैं, उनका परिवार बर्बाद हो जाता है।
फिर आपका प्रश्न होगा आप क्यों कर रहे हो? मैं नहीं करता, आप देख लो। मेरे ज़िंदगी में यही 2 काम नहीं किया हूँ। वहाँ तक बोलता हूँ और ब्रेक लगाता हूँ जहाँ तक बोला जा सकता है, जहाँ तक प्रकट किया जा सकता है। योग विद्या में भी मेरे जीवन में जितने, उस समय तो यूट्यूब था नहीं, उस समय वीडियो कैमरा मेरे पास था भी नहीं, लेकिन जितना भी योग विद्या का गुप्त विद्या प्रकट किया, बहिरंग तक प्रकट किया, अंतरंग जहाँ आता है चुप रहता हूँ। एस्ट्रोलॉजी में भी ऐसा है, बहिरंग तक मैं करता हूँ, बाकी लोग अंतरंग को भी कर देते हैं। इट इज ट्रू कि अंतरंग को प्रकट किया नहीं जा सकता है और करना भी नहीं चाहिए, और जो करते हैं उनको भड़ाभड़ लेट नहीं लगता है, धड़ धड़ दंड मिलता है। मुझे भी मिला है, मैं सजग हो गया हूँ, क्योंकि थप्पड़ खा के, मार खा के नहीं, कोई मनुष्य नहीं मारा है। यही अकल्ट विद्या के जो अधिपति अधिष्ठात्री देवी है, वही ब्रेक मारती है, मुझे बचाती है हर एक पग में, क्योंकि मेरा जो जिंदगी का बीज मंत्र है, मेरा जो गुरु दिए, वो भी यूपी एमपी बिहार के हैं। इस क्षेत्र में जो गुरु मंत्र पीपल गज के नीचे दिए, जिसके कारण मैं उसको बंद कर दिया। यानी मेरा एक बैरिकेड है, मैं जानता हूँ मेरा औकात क्या है, मैं जानता हूँ कौन सा बात प्रकट करना, कौन सा नहीं करना, और प्रकट करना उसका दंड क्या मिलता है। इसलिए उतना ही तक बात करता हूँ जितना जरूरी है। और मेरा चैनल, आप जितने भी मेरा हर चैनल के पीछे एस्ट्रोलॉजी का चटनी रहेगा, हर एक चैनल। मैं अगर एनवायरमेंटल पोल्यूशन में भी बात करूं तो एस्ट्रोलॉजी रहेगा, ट्रू पॉलिटिकल्स में बात करता हूं तो भी उधर एस्ट्रोलॉजी रहेगा। अगर मैं डांस, नृत्य कला, मूवी के ऊपर भी बात करूं तो भी, ऐसा कोई भी चैनल नहीं है, गो कथा से लेके एवरी चैनल, मेरे 70 चैनल में कहीं भी घुसोगे तो आपको एस्ट्रोलॉजी का ही तड़का मिलेगा, लेकिन अनकंट्रोल होके नहीं, कंट्रोल के साथ मिलता है। यानी गुप्त विद्या इतना जल्दी प्रकट नहीं किया जाता है, और मैं इस क्षेत्र में बहुत सावधान रहता हूँ। बहुत से ऐसे, देखिए ये हमारा ज़िंदगी का क्या है एक्सपीरियंस, गुरु प्रदत्त पुश्तैनी विद्या बाप दादा से आते आते हमारे पास आया है। हम अगर इंटरनेट में दे दें तो कल अमेरिका से लेके बाकी देश जो लोग इंटरनेट का मालिक बन के बैठे हैं, हमारा ही चीज़ हमसे ही छीन ले जाएंगे और हमें ही फिर बेचने लग जाएंगे। ये भी एक बहुत बड़ा तत्व है, हाँ, सबको समझ में आएगा नहीं, इसलिए हम लोग बहुत सावधान रहते हैं। और आप लोगों को भी कहूँगा, जो लोग इस फील्ड में हो, वह गलती नहीं करना कि हम अपना विद्या किसी को बिना पात्र में, इसलिए बार बार अपात्र न दियते दानम धनम जनम ज्ञानम नहीं देना चाहिए, नहीं भी देते हैं। ये 9 रुपीज़ का एस्ट्रोलॉजी फुल कोर्स नहीं है, 99 रुपीज़ में वास्तु का फुल कोर्स नहीं है कि आपको गधा बना दें। इसमें तो हम 50 रुपये का घड़ा भी खरीदते हैं, ठोक पीट के खरीदते हैं। शिष्य बनाएंगे, चेला बनाएंगे, और बिना ठोक पीट के पॉसिबल है? कहीं नहीं है। कृष्ण भी गया था अपना गुरुकुल में, 3 दिन सांदीपनि बाहर में खड़ा कर दिया। तो हम बिना मतलब का इंटरनेट में और यूट्यूब में और बाकी चीज़ में सारा ज्ञान ऐसे प्रकट कर दें? नहीं, ये केवल और केवल यही है कि जितना आपको आवश्यक है, जितना आपको बचाया जा सकता है, इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। फिर भी अगर आप नहीं सुधरोगे, मैं इतना सारा बात बीच में इसलिए बोल रहा हूँ कि इंटरनेट के ज़माने में आपको इन्फॉर्मेशन मिलने के बावजूद भी अगर आप शनि 7.5 और शनि महादशा और राहु महादशा, केतु महादशा, पनौती टाइम पीरियड के चक्कर में, ढैया के चक्कर में अगर आप अपने को उभार नहीं पाते हो, तो यही आपका किस्मत है। इससे और ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो पॉइंट नंबर 1, अपने को स्पिरिचुअल लाइन में रखो, आज नहीं तो कल सेव हो जाओगे। दूसरा, जो जापान लेके गए थे मेरे को, जापान में सपना में गया था, माता रानी मेरे को दिखाई, बोले देख इस समय आने वाला समय जो भयंकर रोग, बाघ और पेड़ा का समय है, तुम जितने सारे, और मुख्यतः मकरू लोगों के लिए माई का है 1 नंबर। मेरे को मिट्टी का घड़ा में सूप बना के दिखाई, पिलाई, हर एक प्रकार का सब्जी डालो और उसमें सूप बनाओ। खरीदा हुआ पॉकेट वाला सूप मत पियो, मत पिलाओ। अगर अमीर बनना चाहते हो, ज्ञानी बनना चाहते हो, हालांकि सबको हमारा ज्ञान, हमारा धन, हमारा सुख का कारक एक ही है, हमारा पेट्रोल, हमारा एनर्जी। यही यूरिया, फॉस्फेट, ब्रोमन, नाइट्रेट, डीटी, गैमाक्सिन, थीमेट, जहर वाला चीज़ खाते हो, हटक, बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, मंचूरियन, चाय से दूर रखो, बीड़ी सिगरेट खाते हो, बाजार का पैकेट बंद किया गया, साइट्रिक एसिड, विनेगर इत्यादि बड़े बेटर उसका चीज़ खाते हो, जितना भी डब्बा बंद और विदेशी फास्ट फूड इत्यादि खाते हो, धनी अमीर ज्ञानी नहीं बन सकते। तो माई का पहला सपना, एकदम बाय गॉड बोल रहा हूँ, मानो मत मानो, विश्वास करो मत करो, माई दिखा दी और जापानीज सिस्टम ला के मेरे को खड़ा कर दी, मिट्टी के घड़े में सूप बनाना। दूसरा है जापान, माटी के हंडी में सूप। दूसरा बता रहे हैं कि इस समय धूप का दिन प्रचंड आ रहा है, अगर आपका पास व्यवस्था है तो छोटा सा घर में शरबत का दुकान बनाओ, उसमें शिकंजी का शरबत, खस का शरबत, नींबू पानी का शरबत, कोल्ड ड्रिंक से देश को बचाओ।
आपके घर में छोटा सा बिजनेस शुरू किया जा सकता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी के अनुसार करो। कम 5 रुपया में बेचो, 10 रुपया में बेचो, पानी ही तो बेचोगे। सब करो बोल के नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जितने लोगों के पास पॉसिबिलिटीज़ है, आप ऑफलाइन बिजनेस करके देखो। और क्वथ बनाना है। क्वथ क्या है और चाय क्या है? स्वास्थ्य गुरुकुल संजय जी 75 में चले जाना। क्वथ किसे बोलते हैं और चाय किसे बोलते हैं? चाय मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ आसाम का चाय ब्रो, वो जो कंपनी वाला चाय नहीं। ग्रीन लीव्स ट्री, ग्रीन लीव्स ड्रिंक, तुलसी चाय, धन्वंतरी चाय। देख लेना धन्वंतरी माने क्या है, नेट में ढूंढ लेना। ये सारे बेच के अमीर हो जाओगे इसके लिए नहीं कह रहा हूँ। एज पर रेमेडी आने वाला समय में इनका मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और लोगों को स्वास्थ्य मिलेगा, जिसके कारण आपको बदले में आशीर्वाद मिलेगा। आ रहा है एक बहुत लंबा वीडियो हेल्थ एंड 7:30 के ऊपर आ रहा है, वो बड़ा जल्दी ही आ जाएगा, क्योंकि आने वाला समय विकट भयंकर रोग का सामना करना पड़ेगा, जिसमें आप बिलीव नहीं करोगे, आदमी पगलाएंगे। भयग्रस्त बीमारी, ए मेरे को बचाओ रे, ए मैं मर गया रे, ए देख मेरा बीपी बढ़ गया रे, अरे देख मेरा बीपी घट गया रे, अरे देख मेरा ऑक्सीजन कम हो गया रे, अरे देख मेरा नाक में पाइप लगा है, हम बच जाएंगे नहीं, हम मर जाएंगे, हमको सब पता चलता, हमें कोई बचा लो। ये सुनने आएगा आपको, या सुन चुके होंगे अभी तक, जबकि कुछ नहीं। आप डॉक्टर बोलेगा सारा पैरामीटर ठीक है, आप सब ठीक हो, लेकिन लोग बौखलाहट का बीमारी में पड़ेंगे, और ये बौखलाहट का बीमारी का कोई इलाज नहीं है। बार बार बोलेगा चल मेरे को हॉस्पिटल ले जा, चलो जल्दी मेरे को एडमिट कर दो, और एडमिट करने के लिए आपको जब लेके जाया जाएगा, उस समय लूटने खसोटने के लिए बड़े बड़े नोचिंग होम डाकू लोग बैठे हुए हैं, बढ़िया से नोच नाच के आपको खा पी के सब साफ सुथरा करके छोड़ देंगे। हिसाब भी नहीं पाओगे कि बचेंगे कहाँ से और निकलेंगे कहाँ से, और निकलने का रास्ता क्या है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, एक्यूप्रेशर सीखे होगे तो शायद आप बच जाओ, दूसरे को बचा लो, आपका लाखों रुपया बच जाएगा। मैं ऐसे कई पेशेंट को ज़िंदगी में देखा हूँ, सीवियर इमरजेंसी केसेस, थोड़ा बहुत कुछ एक्यूप्रेशर मैं दे देता हूँ, ठीक हो जाता है। थोड़ा बहुत कुछ नेचुरोपैथी कर देता हूँ, फर्मेंटेशन, मिट्टी, पानी, धूप, हवा, सभी लोगों का ही दो ठीक। उसके ऊपर आ रहा है लंबा वीडियो, हम लोग बात करेंगे। लेकिन ये एस्ट्रोलॉजिकल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इस समय देखना, कोई ना कोई मिथुन वाले फंसा होगा, कोई ना कोई वृश्चिक वाला फंसा होगा, क्योंकि इस समय क्या है, वृश्चिक का अष्टमा लग्नेश अष्टम में, मिथुन का लग्नेश अपने से अष्टम में गोचर कर रहा है। इनको हो सकता है बहुत संभावना, सूर्य का लग्नेश छठा रोग रिपूर्ण के घर में गोचर कर रहा है। तो ऐसे 6-8 का ज़्यादा गोचर चल रहा है। अभी सब ये सब बोलने का आवश्यकता नहीं है, मैं समाधान और रेमेडी के लिए बात कर रहा हूँ। तो इनको सीखो, बेचो, खाओ, पियो, बनाओ, अल्कली वाटर बनाओ, खुद पियो, बेचो, कमाओ। अपने घर में ही कर लो, कोई दुकान खोलने का आवश्यकता नहीं है। और नई सुविधा है तो दूसरे के साथ सहायता करो कि वो करे, आप बदले में आपका इन्वेस्टमेंट हो और आपका ज्ञान हो, आपका प्रमोशन हो। जैसे मैं आपको प्रमोट कर रहा हूँ, आप किसी और को प्रमोट करो। ये बहुत ज़रूरी रहेगा, ये रेमेडीज़। दूसरा ये है कि आने वाला समय में आध्यात्मिक जो भी पुराण है, रामायण, श्रीमद् भागवत गीता, देवी भागवत, गीता, चंडीपाठ तो हमेशा नहीं किया जा सकता है, इनका कंटिन्यूअस अध्ययन करना। एक व्यक्ति को मैं दिया था बहुत दिन पहले, और आके एक दिन शरणापन्न हो गया। बोला गुरुजी आप तो दे दिए थे, आप लेकिन भूल गए हो, लेकिन मैं इतना साल से पाठ कर रहा हूँ और बदले में मैं ये पाया हूँ। यू नेवर बिलीव, 10 लाख रुपीज़ देने के लिए तैयार था मैं। बोला रुक जा, मुझे नहीं चाहिए। मतलब मैं जब से, मैं और कुछ नहीं किया, केवल भागवत ही पढ़ता गया। और आज की डेट में ड्यू टू, आज मैं पूर्ण अनुभव करता हूँ कि आपके भागवत के, बोला मेरा भागवत नहीं है, भागवत तो प्रभु, मैं भागवत का हूँ, उसका कृपा है, तुम कमा रहे हो, मैं क्या करूं तेरा कमाई लेके। नहीं, आपकी प्रेरणा से मैंने किया था। ये देखो एग्जाम्पल जिंदगी में सेटअप हो जाता है कि उसको भागवत पकड़ा दिया और वो छोड़ा नहीं। और आज के डेट में जो व्यक्ति 10 लाख देने के लिए तैयार है, एज पर डोनेशन, एज पर गुरु भक्ति, एज पर गुरु दक्षिणा, तो वो कितना कमाया होगा। समाधान यहाँ है, हम बाहर ढूंढते रहते हैं। मेरे को ये इंगित मिला था, मैं इनको एग्जाम्पल के साथ आपके समक्ष रख रहा हूँ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, लिस्ट बट नॉट लीस्ट कहा जाता है ना। सबसे पहले अगला समय के लिए अगर आपको कहीं फोकस करना है तो एक ही जगह में फोकस करना है, अबाउट योर हेल्थ। डेली का योग, ध्यान, प्राणायाम, व्यायाम, एक्सरसाइज, रनिंग, वॉकिंग भयंकर रूप में करना, कोई ढिलाई इसमें नहीं मारना। हेल्थ इज वेल्थ, इफ वेल्थ इज लॉस नथिंग इज लॉस, इफ हेल्थ इज लॉस समथिंग इज लॉस, इफ कैरेक्टर इज लॉस देन एवरीथिंग इज लॉस।
तो समथिंग इज लॉस नहीं करना हेल्थ के लिए। और मैं कहता हूँ आप अगर 1 महीना मेरे पास हेल्थ का प्रैक्टिस कर लो, फिटनेस के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। फिटनेस अगर नहीं है तो पैसा किस काम का। फिटनेस नहीं है, आपको 6 पकवान 9 भजा 56 भोग आप खा नहीं सकते, दूसरा खाते रहेंगे, आप देखते रहोगे, मुट मुट करके देखते रहोगे और कुछ रहेगा नहीं। इसलिए बुद्धिमत्ता क्या है? बुद्धिमत्ता मात्र इतना है कि अपना फिटनेस के ऊपर ध्यान लगाओ और संभव हो तो फिटनेस का शिविर अपने अभी मेरे पास आने का ज़रूरत नहीं है, अपने इलाके में फिटनेस शिविर पे फोकस करो। फिटनेस माने जिम नहीं है, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, सोशल, इकोनॉमिकल, ये 5 डायमेंशन ऑफ योर हेल्थ। इसके ऊपर आ रहा है लंबा वीडियो, देखेंगे इसके ऊपर और ज़्यादा भी करेंगे। माई का कृपा था आपके सामने समक्ष रखने के लिए। मन बुद्धि चित्त अहंकार शुद्धि के लिए चेष्टा करना। और ये कैसे शुद्धि होगा? चित्त शोधनम एक बहुत बड़ा विषय है, उसके ऊपर थोड़ा सा ज्ञान लगाओ। व्हाट इज चित्त शोधन? दिस टेक्स्ट आर अवेलेबल। चित्त शोधनम, मन शोधनम, ऐसे बहुत अच्छा किताब है, चिन्मय मिशन का किताब है, उसके ऊपर अध्ययन करना जरूरी है। और ये गुप्त नवरात्र का आशीर्वाद, गुप्त नवरात्र का प्रसाद शॉर्टकट में दिया। 2-3 घंटा का वीडियो हो सकता है इसके ऊपर और डिटेल विस्तार से। जिनको आवश्यक है नीचे कमेंट में लिखना, मैं इसका विस्तार करूंगा जरूर आने वाला समय में। थोड़ा सा समय नहीं हो रहा है, कुछ ज़्यादा ही कुंडली आ चुका है अभी, और पेंडिंग था गुप्त नवरात्र वाला का। अभी शिवरात्रि का प्रेशर भी है, तो स्वाभाविक बात है बनता नहीं है कोशिश करने से भी, तो दे नहीं पाता हूँ। कभी कभी रास्ता में चलते चलते भी जाके आप लोगों को वीडियो बना बना के देना पड़ता है क्या करें, टाइम ही नहीं है। तो नहीं, मैं अपना व्यस्तता नहीं दिखा रहा हूँ, टाइम नहीं है, जिसके पास नहीं होता है वो उसका ये भी टाइम नहीं होता है, लेकिन उन सब से भी टाइम निकाल के आप लोगों का सेवा में इस प्रकार का मेरे से जितना बन पड़ रहा है आपके लिए, आपके सेवा में दे रहा हूँ। और इसको मजाक में नहीं लेना है। अगर सच में आगे चल के बुलशिट हिट करना है, सफलता पाना है और अपने खुद को भी समस्या से बाहर निकालना है, और आप बाकी लोग जो लोग अभी कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि, जिनका आने वाला समय में शनि 7.5 पीक में जाएगा, आप लोगों का कर्तव्य रहेगा। मैं नहीं कह रहा हूँ मेरा वीडियो शेयर करो और दूसरे को बताओ, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये आपका ड्यूटी है, आपका ये कर्तव्य है। आपको इस समय उस मैच्योरिटी को दिखाना पड़ेगा और वो कर्तव्य कारण करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो आपको भी ग्रोथ नहीं मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार।